अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी में यानी कि ऐसे कौन कौन से मेथड हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम एनर्जी ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें बात करते हैं मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब देखिए, सोर्सेज में वो सारी की सारी चीज़ें आएंगी जिनसे हम एनर्जी ऑपरेट कर सकते हैं। अब जस्ट थोड़ा सा लॉजिकल अगर हम बात करते हैं इस पर, तो सोर्सेज में सबसे पहले अगर हम बात करें, सोर्सेज में हम कहते हैं जी फॉसल फ्यूल। ठीक है, फॉसल फ्यूल। अब ये फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसल फ्यूल जैसा कि हमारे पास कोल है, गैस है, नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, ऑयल्स हैं, ये सारे सारे फॉसल फ्यूल। फॉसल फ्यूल के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि करोड़ों साल पहले जो एनिमल्स और डायनासोर हुआ करते थे वो मर गए, जमीन में दब गए, फिर उनसे जो फिर वो कन्वर्ट हुए एक रॉ मटेरियल में, जिसको नाम दिया गया फॉसल फ्यूल। और वो फॉसल फ्यूल एक रॉ मटेरियल है और इससे फिर निकाला जाता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, कोक एंड सो ऑन। ठीक है, इससे फिर डिफरेंट जो है ना अपने इस्तेमाल के लिए चीजें निकालते हैं, उनको बोलते हैं फॉसल फ्यूल। अगर हम फॉसल फ्यूल की बात करें, फॉसल फ्यूल मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी का एक सोर्स है। अब फॉसल फ्यूल में ये होते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन होते हैं एक हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो मिलकर बना देते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें अब इसका मतलब है जो फॉसल फ्यूल है उसमें हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब जब देखिए, अगर हम बात करें सिर्फ कार्बन के, ओनली हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन को जब हम जलाते हैं, जब ऑक्सीजन की प्रेस में या जब कार्बन को हम जलाएंगे तो हमें इससे एक तो मिलेगी एनर्जी मिलेगी, यानी कि हीट हमें मिलेगी। ठीक है, और अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को जलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, इसको अगर हम आग लगाएं तो हमें इसमें वही बात है, एनर्जी मिले, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हमें एक तो एनर्जी मिलेगी, मतलब हीट मिलेगी हमें एक तो, फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में वाटर भी मिलेगा। ठीक है, ये चीजें याद रखें। हाइड्रोकार्बन जब जलाएंगे तो हमें वाटर जो है वो साथ एक्स्ट्रा मिलता है। अच्छा, अब ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, याद रखें ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल। अब ये नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? तो नॉन रिन्यू करवाना, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है उसका हमें रिन्यू करवाना है, हमारा ID कार्ड एक्सपायर हो चुका है उसका हमें रिन्यू करवाना है। रिन्यू का मतलब होता है दोबारा उसको नया करना। री मतलब अगेन, न्यू मतलब दोबारा उसको न्यू करवाना। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल का मतलब होगा ऐसी चीजें जो एक दफा खत्म हो गई ना तो वापस दोबारा नहीं है। जैसा कि इंसान है जो चले जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, वो वापस नहीं आते, नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, तो इस तरह जो हाइड्रोकार्बन है ना, ये अपनी फॉर्मेशन को इट टुक बिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, बिलियंस ऑफ ईयर फॉर देयर फॉर्मेशन। याद रखना, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये अपनी फॉर्मेशन के लिए बिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं, लाखों साल इनको लगते हैं हाइड्रोकार्बन बनने के लिए, याद रखना है। लेकिन हम जला के 1 लीटर पेट्रोल है हम आधे घंटे में जला देते हैं। ठीक है, बाइक पर जा रहे हैं, गाड़ी पर जा रहे हैं, या आग लगाने के लिए हम यूज कर रहे हैं तो हम आधे घंटे में उसको वैसे ही जला देते हैं। लेकिन याद रखें, इन्हीं हाइड्रोकार्बन को बनने के लिए लाखों साल लगते हैं। ठीक है, वो जो करोड़ों साल पहले मर गए थे ना डायनासोर, हमने पढ़े, स्टोरी पढ़ी है, आजकल फिल्म बनी है जुरासिक पार्क, वो कहाँ गए सारे डायनासोर? वो मर चुके, जमीन में दब गए, दरख्त कट गए, जल गए, जमीन में दब गए। अब ये वही अभी तक फॉसल फ्यूल हमें मिल रहा है, उन्हीं की डेड बॉडी से हमें ये फॉसल फ्यूल मिल रहा है। ठीक है, अब अगर एक दफा ये खत्म हो गया ना, दोबारा इनको बनने में फिर करोड़ों साल लगने हैं, लाखों करोड़ों साल लगने हैं। ठीक है, क्योंकि दोबारा डायनासोर आएंगे नहीं, दोबारा डायनासोर नहीं आएंगे, तो
इसलिए फिर जो ट्रीज होंगे या जो इंसान जो दफन हो जाते हैं, फिर उनकी फॉर्मेशन होती है, खैर वो करोड़ों साल फिर लगते हैं। इसका मतलब जो फॉसिल फ्यूल है एक दफा खत्म हो गए दोबारा नहीं बनेंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, याद रखना है। इसके अलावा इसके जो फायदे होते हैं फॉसिल फ्यूल के, अगर हम एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज क्या होते हैं इसके। अब हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल के एडवांटेज ये होते हैं कि इसको हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एनर्जी कहाँ इस्तेमाल होती है, हमें फैक्ट्रीज को चलाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए हम इनसे हीट एनर्जी लेते हैं, लाइट एनर्जी लेते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल कैसे, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, पेट्रोल जलता है, गाड़ियों से धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो वो सारी जो होती है वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, तो इसलिए ये हार्मफुल बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो ऑयल टैंकर, ऑयल लीक होता है और वो ओशन में चला जाता है, ठीक है, लीक होता है, ओशन में चला जाता है, समंदर में गिर जाता है। अब उससे जो एनिमल्स होते हैं, जो आबी हयातात जिसको बोलते हैं, जो पानी वाले जानवर होते हैं, वो सारे डिस्टर्ब होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह जो फॉसिल फ्यूल होते हैं इनका फायदे भी होते हैं, सब एनर्जी देते हैं, अपने डिफरेंट पर्पज के यूज करते हैं, लेकिन साथ साथ इनके नुकसान भी होते हैं, याद रखना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा मेन सोर्स है, मेजर सोर्स हमारे पास जो दूसरा है वो हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूक्लियर फ्यूल, अब ये न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूल वही जो न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलती है, न्यूक्लियर रिएक्शन से वो वाली सारी एनर्जी जो हमें न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलती है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं, फिशन होता है, ठीक है, फिर फ्यूजन होता है, ये सारे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं और ये न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलते हैं। अब इससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो सारी न्यूक्लियर फ्यूल्स होती है, ठीक है। अब न्यूक्लियर फ्यूल्स ये डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं, जैसे कि यूरेनियम है, हमने पढ़ा यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो उससे जो रेडिएशन निकलती हैं वो सारी यूज होती हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती है, ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारे पास है, एक और हम बात करते हैं, ये हमने बात की नॉन रिन्यूएबल, दूसरी हम बात करते हैं रिन्यूएबल की। रिन्यूएबल, अब ये रिन्यूएबल क्या होते हैं? जो रिन्यूएबल होगा वो नॉन रिन्यूएबल का रिवर्स होगा, यानी कि वो वाली चीजें जो वापस आ सकती है, जो रन आउट नहीं होती, जैसे कि सन है ना, याद रखना, जो सन है ना, ये रिन्यूएबल है, ठीक है। ये कभी, ये क़यामत के दिन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको भी खैर वो उस टॉपिक की तरफ नहीं जाते। जो सन है ये कभी भी रन आउट नहीं होता, जैसे कि कोल गैस, नेचुरल गैस, फॉसिल रन आउट हो रहा है ना, खत्म हो रहा है, इस तरह सन खत्म नहीं हो रहा। एक दिन सन अगर डूब जाता है तो अगले दिन फिर वो निकल आता है, फिर हमें एनर्जी मिलती है, तो सन जो है वो रिन्यूएबल है, क्लियर, ओके। फिर हम बात करते हैं, हमारे पास है एनर्जी फ्रॉम वाटर। एनर्जी फ्रॉम वाटर, अब वाटर से जो हम एनर्जी देते हैं, देखिए वाटर से एनर्जी, वही जो डैम्स अब बनाते हैं, ठीक है, डैम जो बनाए जाते हैं वो सारी एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किससे? वाटर से। हाइड्रो पावर जो होती है, अब हाइड्रो पावर जो होती है वो सारी एनर्जी फ्रॉम वाटर होती है, और यही छोटे छोटे डैम बनाकर या बड़े बड़े लार्ज स्केल डैम बनाकर इससे हम एनर्जी जो ऑब्टेन कर रहे हैं वो सारी एनर्जी फ्रॉम वाटर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है नंबर 4 में हम कहते हैं एनर्जी फ्रॉम सन। एनर्जी फ्रॉम सन, एनर्जी फ्रॉम सन, अब सन से जो हम एनर्जी लेते हैं, अगेन वही, सर्दियों में हमें धूप की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, तो हम कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं। इसके अलावा जो सन से रेज आती है वो सारी इस्तेमाल होती हैं, सोलर सेल, सन की लाइट को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, सोलर प्लेट्स लगाई जाती हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास और सोर्स है जी एनर्जी फ्रॉम सोलर हाउसिंग हीटिंग, सोलर हाउस हीटिंग। अब देखिए वो वाले एरियाज, वो वाले कंट्री जहाँ पर सन बहुत शॉर्ट टाइम पे निकलता है, वहाँ पर क्या करते हैं कि एक ना छत के ऊपर ना कलेक्टर लगाते हैं इस तरह से, और ये जो कलेक्टर होते हैं ये सारे होते हैं ग्लास के बने होते हैं, ठीक है। फिर आगे ये ग्लास के होते हैं, इनके नीचे ना पानी होता है, पानी के टैंक होते हैं, ऊपर ग्लास रखा होता है। अब चूंकि ग्लास आपको पता है जल्दी हीटअप हो जाता है, जब सन की रेज पड़ती है
तो वो जल्दी हीटअप होता है, और हीटअप होने की वजह से जो इसके नीचे वाटर होता है, इसके नीचे वाटर होता है वो सारा हीटअप हो जाता है। अब वही गर्म वाटर जो होता है वो पाइप के जरिए घरों में डिफरेंट पर्पज के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वही जो गर्म पानी होता है वो पाइप के जरिए पूरी बिल्डिंग में, पूरे घर में घुमाया जाता है ताकि उससे हम हीट ले सके मैक्सिमम। ठीक हो गया। तो ये भी एक हमारे पास एक मेथड होता है एनर्जी ऑब्टेन करने का। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें है हमारे पास सोलर सेल। सोलर सेल क्या होते हैं? वही जो एल्यूमिनियम की प्लेट्स होती हैं, सिलिकॉन की प्लेट्स होती हैं। अब सिलिकॉन पर जो छतों के ऊपर रखी जाती हैं, सन की लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और वो जो हीट एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसमें जो सिलिकॉन होते हैं, ये सिलिकॉन प्लेट्स होती हैं और ये बनी होती हैं सिलिकॉन वेफर की। याद रखना किसकी बनी होती है? ये सिलिकॉन वेफर की बनी होती है। इसका काम होता है हीट को एब्जॉर्ब करना और फिर उसको कन्वर्ट कर देना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, फिर आगे हमने बैटरीज रखी होती है जिसमें वो स्टोर होती रहती है और फिर अपने नेक्स्ट पर्पज के लिए उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एनर्जी फ्रॉम विंड, यानी कि जो हवा से एनर्जी देती है। अब देखो जो कोस्टल एरिया होते हैं ना, कोस्टल एरिया क्या होता है? साहिल कोस्टल एरिया जो होते हैं वहां पर, क्योंकि हर वक्त हवा चल रही रहती है, वहां पर बड़े बड़े ना पंखे लगाए जाते हैं इस तरह से। ठीक है। अब वो क्योंकि नेचुरल हवा है, हर वक्त चल रही है, तो ये जो फैन होगा ये भी हर वक्त होगा। तो इसके नीचे यहाँ पर टरबाइन लगाई जाती है या फिर जनरेटर रखे जाते हैं। जनरेटर या फिर डायनेमो जिसको हम बोलते हैं वो रखे जाते हैं। फिर वो खुद ही घूम रहते हैं और खुद ही फिर से बिजली पैदा होती रहती है। ठीक है। अगर हम बात करें यूएसए की, यूएसए में याद रखना है 1300 मेगावाट इस विंड से जनरेट की जा रही है। अगर हम बात करें यूरोप के अंदर तकरीबन हंड्रेड्स की रेंज में, 100 मेगावाट की रेंज में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो विंड से प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी एनर्जी फ्रॉम जियोथर्मल एनर्जी। चले इसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी, यहां कर लेते चले। जियोथर्मल एनर्जी यानी कि वो वाली जो अर्थ से हम लेते हैं। जियोथर्मल एनर्जी। अब ये जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो मतलब अर्थ और थर्मल मतलब हीट, यानी कि वो वाली एनर्जी जो हम अर्थ की हीट से ऑब्टेन करते हैं। कैसे? देखिए, हमें पता है जो अर्थ की कोर है वो बहुत ज्यादा गर्म है, अर्थ की कोर बहुत ज्यादा गर्म है, वहां पर लावा भी होता है जिसको हम लावा का नाम देते हैं। तो ऐसा करते हैं कि वो वाले एरिया जहां पर अर्थ का सेंटर थोड़ा करीब होता है ना, कि अर्थ के अंदर जो मौजूद लावा है सरफेस के थोड़ा करीब हो ना, वहां पर ऐसा करते हैं कि वहां पर ना इंग्लिश बोलते हैं मैग्मा या फिर लावा, वही मोल्टन फॉर्म होता है। ठीक है, ये मोल्टन फॉर्म होती है। ठीक है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि एक ना, सपोज ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, तो और ये सपोज करते हैं कि हमारे पास सारा का सारा मैग्मा है, सपोज करते हैं। ठीक है। इसमें ऐसा किया जाता है कि एक ना होल किया जाता है, ड्रिल मशीन से वो होल किया जाता है इस तरह से, एक ये होल किया जाता है और एक होल ये किया जाता है। ठीक है। अब ये और जैसे पाइप डालकर ऐसे, अब ये इतना होल होता है कि मैग्मा को करीब से गुजारते हैं। ठीक है। एक होल से वाटर एंटर किया जाता है। जब वाटर जाता है ना तो इसके करीब पहुंचे तो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है, स्टीम बन जाता है। फिर वही जो स्टीम होती है वो दूसरे पाइप से बाहर आ जाती है। यानी कि एक तरफ से तो वाटर एंटर किया जाता है लेकिन दूसरी तरफ से स्टीम होती है, क्योंकि स्टीम जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, वेपर होते हैं, एनर्जी होती है। फिर वही स्टीम यूज होती है नेक्स्ट डिफरेंट पर्पज के लिए, हीट इंजन को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। ये हमारे पास मैग्मा की मोल्टन फॉर्म होती है, तो ये होती है जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी फ्रॉम बायोमास। अब ये बायोमास से एनर्जी, बायोमास का मतलब क्या होता है?
देखिए गांव में ना, जो लोग गांव से, उनको ज़्यादा चीज़ का आइडिया होगा। गांव में होता है कि जो जानवरों के एनिमल डंग्स, क्या होता है, डंग्स क्या होता है? डंग होते हैं एनिमल का जो वेस्ट होता है, एनिमल का गोबर जो होता है, इसको बोलते हैं। वो गोबर और जो एनिमल मर जाते हैं और जो जानवरों का बचा कुचा चारा होता है ना, उन सबको एक छोटा सा कुआं, छोटा सा कम गहराई वाला कुआं खोलकर ना उसके अंदर रख कर दबा दिया जाता है, उसके ऊपर बंद कर दिया जाता है। उसका ना एक टाइम प्रोसेस होता है, 15 दिन 20 दिन तकरीबन। 15-20 दिन बाद जब उसको खोलते हैं ना, तो उसमें से स्मेल आती है। इनफैक्ट वो स्मेल इस तरह की होती है कि वो होती है मीथेन गैस। क्या होती है वो? मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन गैस होती है वो, मीथेन गैस। उससे एक तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो कि हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, आगे जलाने के लिए, आपको पता है। और फिर वही चीजें यूज होती हैं, वो यूज होती हैं एज अ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर, ठीक है। एक तो गैस उससे मिलती है, फिर बाकी जो चीजें बच जाती हैं सॉइल फार्म में, वो एज अ फर्टिलाइजर यूज होती है। और फर्टिलाइजर आपको पता है कि खाद होती है जो कि जमीन की कल्टीवेशन के लिए, उसकी फर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट होती है, ठीक है। तो इस तरह हम वहां से एनर्जी लेते हैं। मीथेन गैस से हमने एनर्जी ली, गैस से एनर्जी ली, हमने उसको जलाते हैं, उसको डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं, फिर फर्टिलाइजर होती है। तो इस तरह डिफरेंट हम उससे ना अपने जो पर्पज होते हैं वो कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा है मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं।